हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूके ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। और आज है 19 फरवरी, हमारा बुधवार का दिन। निफ्टी अगर बात करें आज तो लगभग 80 पॉइंट नीचे खुल रखा है। गैप डाउन ओपनिंग हो रखी है, नॉर्मल अपना ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट ठीक ठाक ही हुआ है। अब इस बीच में जो प्रीमियम थे निफ्टी के वो लगभग 20 30 से 35% तक पुट के प्रीमियम बढ़ रखे हैं, ठीक है। और अगर अभी बात की जाए हमारी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन क्लियर यहाँ पर मेंशन कर रही है कि भैया जो हमारा 23,800 का लेवल है, अगर आप देखोगे 22,800 का, सॉरी 22,800 के लेवल में सारे के सारे जितने भी हमारे ये अगर आप देखोगे ये मेन जो बाइंग एरिया है वो यहीं पर अभी बिल्ट हो रखा है, ठीक है। दूसरा जो हाईएस्ट है वो डायरेक्ट 22,600 पे है, ठीक है। और अगर बात की जाए अपोजिट साइड में सेलर कॉल सेलर की, तो यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर सेलर है वो 23,000 पे बैठा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो आपका 22,900 पे बैठा है, ठीक है। अगर मार्केट की बात की जाए तो अभी मार्केट लगभग 22,860 के पास अपना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो भाई फिलहाल मेरी वेटिंग ही चल रही है। एक मेन जो अपना सपोर्ट लेवल है वो ये है कहीं, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल कहीं ये है। और अगर बात करूँ तो अपना दूसरा रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस एरिया भी फर्स्ट जो अपना सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है। और जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो ऊपर का ही लेवल है, 23,000 का लेवल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो भैया वेट ही कर रहा हूँ मैं। अभी प्रीमियम भी देख रहे हो यहाँ पर कुछ बढ़ नहीं रहा है। अपना निफ्टी बढ़ रहा है ऊपर साइड अप साइड के लिए, बट प्रीमियम घट ही रहा है, ठीक है। तो वेटिंग ये है, कोई भी अच्छा सेटअप बनता है, कोई भी अच्छा कैंडल मिलती है हमें, तो मैं ट्रेड करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर अभी तक की बात करूँ तो मैं देख बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारा ट्रेड था बट मैंने लिया नहीं। ये क्या था, एक बहुत बढ़िया रेंज थी, बहुत जबरदस्त रेंज, ठीक है। फाइट चल रही थी। ये देखो आप, कितनी बढ़िया रेंज थी। ये एक बहुत बढ़िया रेंज थी। इसका ब्रेकआउट मिला 3 मिनट की, उसमें रेंज थी, या इसका ब्रेकआउट मिला इस वाली कैंडल में, जो कि ये थी स्ट्रेंथफुल कैंडल थी। अब ब्रेकआउट का रीटेस्ट रीटेस्ट करने के बाद देख लो ब्लास्ट। और ऑप्शन चेन में भी दिख रहा था मुझे क्लियर कि यहाँ से अपसाइड अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। तो पीडी से तक जा सकता है, बट एक्चुअली सिनेरियो क्या हुआ कि 9 EMA के ऊपर यहाँ पर ये वाली कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये वाली कैंडल क्लोज हुई। तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मतलब मुझे, और ये ट्रेड पहले ही लेता तो मैं चलो स्टॉप लॉस भी छोटा होता, बट अब स्टॉप लॉस बड़ा होता तो मैंने लिया नहीं। और अभी देख लो ये तोड़ के बाहर, ठीक है। और अब बात करूँ ट्रेड लेने की, तो मैं अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा, ठीक है। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अब सिनेरियो क्या है यहाँ पर, अगर आपको बताता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर ये रीटेस्ट करने कभी भी आ सकता है मेरे हिसाब से। और अब पर ये फटता है। अब ये रीटेस्ट करने तो कहीं नहीं आएगा, मुझे लग रहा है ये निकल चुका है जहाँ निकलना था। बट थोड़ा सा इसका कैंडल ना ये वाला ईएमए को टेस्ट करके बना था, तो मैं वेट कर रहा था कि नीचे आएगा फिर उसके बाद ऊपर निकलेगा तब जाके अपना ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, अब वो चीज़ बनी नहीं तो कोई बात नहीं, अब उसको कोई वो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पकड़ा था ये पूरा ग्रीन अपना क्या बोलते हैं से रैली अपसाइड की, नहीं हो पाया। ये ब्रेकआउट मैं देख रहा था, ये ब्रेकआउट मिला अच्छा, उसके बाद लेने की सोचा था बट लिया नहीं। अगली बार से ध्यान रखो क्योंकि ईएमए के ऊपर नहीं थी ना ये कैंडल, तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा वो हो गया। बाकी फिर उसके बाद ये जो बताया था कि सेकंड हाईएस्ट था 22,900 पे, और अब जो मेन है वो आपका 23,000 पे है, तो सेकंड हाईएस्ट तो तोड़ दिया इसने। अब डायरेक्ट 23,000 के लिए जा रहा है। तो वेट करते हैं, अब देखते हैं अगर 23,000 से कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर निकलता है, तो भाई फिर 23,000 भी नहीं बचेगा और अपन फिर उसके बाद बढ़िया एक ट्रेड कैप्चर करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए वेट वेट ही कर रहे हैं, ठीक है? जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो भाई अभी तक का सिनेरियो बता देता हूँ, क्या हिसाब क्या हिसाब हुआ है। तो 1 सेकंड। तो भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने 30 ईएमए को भी लगवाया था, ठीक है? 30 ईएमए का वेट कर रहा था मैं, क्योंकि देखो अब ये एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, ठीक है? अब और ऑप्शन चेन में भी दिख रहा था कि डायरेक्ट जो अपना बिग सेलर है वो 23,000 पे ही है। अगर आपको दिखाऊँ तो अभी तो थोड़ा-सा कम हो चुका है उसका। देखो यहाँ पर यही था जो था, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो आपको कि ये अच्छी रैली हुई थी और यहाँ पर अपसाइड ब्रेक नहीं करा था, जबकि अपसाइड ब्रेक कर सकते थे हम ईज़िली 23,000 को, और उससे पहले ही अपना रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। अपना स्लो कैंडल्स आ रही थी, तो मैं वेट कर रहा था कि 30 ईएमए के पास आए, तो उसके बाद एक अगर टेस्ट करके कोई ट्रेड बनता है कल की तरह, तो मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि बढ़िया जा सकता है अपना लगभग 23,020 तक या फिर 23,040 तक, यहीं तक की एक्सपेक्टेशन थी मेरी। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी में मेरे ख्याल से अपना शॉर्ट कवरिंग के जो भी गैप डाउन इन्होंने कर रखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 9 ईएमए से ही जो अपना मार्केट था वो अपना रिवर्स होके सीधे अपना चले गया अपना ये अपसाइड के लिए, ठीक है? तो अगर यहाँ पर अगर हम एंट्री करते, अगर यहीं कहीं नीचे अगर मिलता हमें और यहाँ से एंट्री करते, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। बट फिर इसने यही एकदम अच्छी कैंडल बना दी और मुझे दिख गया था कि भैया ये अपना रेंज आई है, यहाँ पर सेलर ट्राई कर रहे पर बायर ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया इसका। अब सिनेरियो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने रीटेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं आए, या तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रीमियम लगा रखा है मेरे ख्याल से। सेम स्ट्राइक प्राइस का नहीं लगा रखा, देखो यही मेरा हाँ वही हुआ है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर लगाता तो शायद, हाँ वही है कि ठीक है, अब यहाँ पर रीटेस्ट अच्छे से हुआ नहीं और ये पहले ही निकल गया, ठीक है? अब ये यहाँ पर तक पहुँच चुका है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सिनेरियो मेरे ख्याल से साइडवेज होने का ही है, और साइडवेज होके अपना मिड अपना मार्केट टाइम में, और उसके बाद अपना सेकंड हाफ में ब्रेकआउट एक अच्छा दे सकता है या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सेलर का एरिया है, और अपना ऊपर पर ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, और अपना ये अपना उसके बाद जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट करेगा अपना ये अपना रेजिस्टेंस की तरफ से 23,050। अब इस एरिया में यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कितना में घूमता रहेगा ये मेरे ख्याल से। अगर ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ब्रेकआउट वगैरह कुछ देगा। इस रेंज में मेरे ख्याल से ये घूमता रहेगा, बिल्कुल इसी रेंज में, ठीक है? मार्केट इस रेंज में ही अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा लगभग अच्छा खासा, ठीक है? इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड करके फिर अपना सेकंड हाफ में कुछ अगर मूवमेंट करनी है अच्छी तो करेगा। बाकी पर मुझे इससे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है कि इस रेंज के अलावा कुछ कर पाएगा अभी मार्केट, ठीक है? क्योंकि है मतलब एरिया है ये थोड़ा सा सेलर का अपना, और थोड़ा सा साइडवेज करके फिर उसके बाद कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, तो वही सिनेरियो हो सकता है। और मैंने इस रैली में, इतनी रैली में यहीं अगर ट्रेड पकड़ना था तो पकड़ना था जिसमें मुझे लगभग पीडीसी तक मैं कवर कर लेता, और या फिर ये 30 ईएमए पे आता तो मैं पकड़ता, बट इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने ये ट्रेड पकड़ रखा है ये वो। तो क्लियर है कि यहाँ पर साइडवेज होने के चांसेस, तो मैं तो यहाँ पर अब अवॉइड ही कर रहा हूँ, ठीक है? अब सेकंड हाफ में ही अगर कोई मुझे अच्छा सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। बाकी तो अभी मैं फिर अब यहाँ पर रुकना ही सही समझूंगा, ठीक है? तो यही है फिलहाल के लिए। तो मार्केट को समझना पड़ता है कि कहाँ पर तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर तुम्हें मिस हुआ, यहीं पर पकड़ना था, यहाँ पर जहाँ से ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे, यहाँ पर आपने पकड़ा नहीं, तो देखना पड़ता है। ये यहाँ पर पकड़ा नहीं, फिर उसके बाद ऊपर पीडीसी तक का, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस तो छोटा मिल जाता, बट अगर ऊपर खरीदता फिर दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर भी खरीदा नहीं, और यहाँ पर 30 ईएमए तक आया नहीं, तो चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, मार्केट हमारी तरफ से जाएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिलहाल के लिए चलो यही है। अब और कोई कुछ अगर ट्रेड बनेगा सेकंड हाफ में तो मैं आपको डायरेक्ट अपडेट करूंगा, ठीक है। अब इसका कोई रिकॉर्ड वीडियो नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं कोई ट्रेड ही लूंगा तो ट्रेड ही अपना रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। 2000 years later. चलो यहाँ पर एक ट्रेड बनने वाला है। अभी अगर बात करूँ टाइम की तो अभी हो रहा है हमारे पास 12:25, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है। यहीं पर ट्रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये अपना ट्रेड यहाँ पर, ठीक है, ले लिया है अपना यहीं पर। और अगर एंट्री की बात करूँ तो ये कुछ अगर ये यहाँ से कुछ लॉन्ग का सोचा है मैंने, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस, यार ये एंट्री थोड़ा सा ऊपर हो गई है। एंट्री की बात करो तो यहाँ पर का ये एंट्री हो गई हमारी 160 के पास हुई थी एंट्री, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आ गया बट ठीक है, कोई बात नहीं। लॉन्ग के लिए हम गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ एंट्री हमने रखी है 70, ठीक है, 70 ये, और उसके बाद ये पूरा ऊपर के लिए, ठीक है। 30 एम पे अपना टेस्ट हुआ है, और 30 एम में टेस्ट होने के बाद अभी स्टॉप लॉस यही अपना 65 कर देते हैं इसे, चलो 65, ठीक है। ये स्टॉप लॉस और ऊपर तक का टारगेट हमारा लगभग होगा 40 तक का, ठीक है। देखते हैं अब ये मिलता है कि नहीं मिलता आज, बट ये मेरी है अपना ना 35, 30, ठीक है। इतना कर लेते हैं, 1:2.5 मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये एक सिनेरियो बन रखा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर अपना पूरा ये 30 एम पे टेस्ट हुआ था, काफ़ी अच्छी रैली आई थी, उसके बाद 30 एम पे टेस्ट हुआ था। अभी अगर स्टॉप लॉस की बात करें प्रीमियम में, तो प्रीमियम में हमें यहाँ से अपना 15%, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ही ट्रेड है, 136.60 का दिखा रहा है, तो ठीक है। अपना यहीं पर इसके नीचे हमारा एसएल होगा, ठीक है ये। और उसके बाद अब देखते हैं हिसाब क्या बनता है, ठीक है। तो ये ही एक बढ़िया सा ट्रेड मुझे दिख रहा है अपने लिए, ठीक है। 160 पे एंट्री है, 136 का एसएल, और ये यहाँ पर अभी तो ठीक है चल रहा है। चलो ठीक है, ये मेरा कुछ हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी अच्छी रैली आई थी अपसाइड की अपना, उसके बाद 30 एम पे रीटेस्ट करने के लिए आया, और अभी एक ट्रेड ले रखा हमने, ठीक है। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो इस ट्रेड में तो हमारा एसएल जा चुका है, ठीक है। अभी तो अब फिर इस ट्रेड को कैंसिल करते हैं। अब कोई अगर आगे कोई और ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसमें तो चलो स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ था सिनेरियो, गलती कर दी मैंने, यहाँ पर ना वेट नहीं किया कैंडल क्लोजिंग का, और इस कैंडल ने काफ़ी अच्छी मतलब क्लोजिंग दे दी, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैप हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेट करेंगे। अब कोई अगर अच्छा बनता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। 2000 years later. चलो अभी टाइम हो रहा है अपना लगभग 1:09, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं हम इस कैंडल पे, ठीक है। और ये कैंडल पे ट्रेड ले लिया जाए, अगर यहाँ तक इसका अगर आता है, ठीक है, तो ये अपना स्टॉप लॉस होगा, और नीचे तक का टारगेट होगा, ठीक है। और टारगेट हम रखेंगे, ठीक है। पहला तो 1:1 लगभग कितना ये, ठीक है। अपना टारगेट होगा ये टारगेट हो सकता है अपना, ठीक है 95, ठीक है। ये 1:1.5 तक जाएंगे, ठीक है हम, और थोड़ा सा और आए, बढ़िया 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 बढ़िया, थोड़ा सा रीटेस्ट और अच्छा हो जाए, ले ले, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ले लिया मैंने। यहाँ पर एंट्री एंट्री इस लेवल पे हुई है लगभग 190, 188, 89 पे हो रखी है मेरी एंट्री, ठीक है। 189 पे एंट्री, चलो इसका यहाँ तक का टारगेट रखेंगे हम, इसको लाइन को हटा देते हैं हम, ठीक है। ये कुछ ट्रेड है अपना, और उसके बाद स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, यही मतलब नॉर्मल सा स्टॉप लॉस लेंगे हम, ठीक है। इसके नीचे जाते ही अपन कट कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये कोई ट्रेड है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर अपना जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ।
चलो अभी की बात करें तो फिर दोबारा हमारा एसएल जा चुका है, तो ये ठीक है, अपना सेकंड ट्रेड हो चुका है। इसको अब यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, ठीक है। और मतलब ठीक है, ये गलती हुई थी, मतलब ये रेंज बना रहा था, रेंज का देखो ब्रेकडाउन तो या ब्रेकआउट तो आना ही था, बट इनने ना बहुत बड़ी कैंडल बना दी और मैंने थोड़ा सा आज यही हो गया कि ध्यान नहीं दिया सेकंड टाइम में कि जो ये जोन में कैंडल क्लोज हुई है वो एक बायर का एरिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसी रीटेस्ट पे ट्रेड ले लिया यहाँ पर, और इसने दूसरी बार पे स्टॉप लॉस खा लिया अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या होना चाहिए था, मुझे वेट करना चाहिए था और दोबारा ये जो कैंडल आई ना, इस कैंडल में अपना एक बढ़िया सा ट्रेड बनना चाहिए था, ठीक है। ऐसा कुछ बनना चाहिए था, मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ठीक है। और ऐसे करके ये कुछ बनना चाहिए था, ठीक है। स्टॉप लॉस ये अपना नॉर्मल सा, और टारगेट अपना बढ़िया 80 तक मिल जाता, 1:2 या 2.5 तक मिल जाता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मतलब हमारा ट्रैपिंग ही हो चुका है। अब क्या हुआ था कि सिचुएशन में बता देता हूँ, यहीं पर से ट्रेड बनना था, चलो अब यहाँ पर से ट्रेड नहीं लिया, फिर इन कैंडलों में प्रीमियम उतनी अच्छे से बढ़ानी, और मतलब अच्छे से कैंडल क्लोज हुई नहीं प्रीमियम में, और यहाँ पीडीसी आ गया था, तो यहाँ पर वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 30 ईएमए का वेट कर रहे थे, वो उसने पहले ही खा दिया, ठीक है। अब इस जब यहाँ पर मार्केट पहुंच चुका था, तो यहाँ पर 23,000 पे ऑप्शन चेन में दिखा रहा था कि अपने पूरी पूरी शिफ्टिंग हो चुकी है बायर्स की अपना 23,000 पे, और यहाँ से अब अप साइड के लिए कर रहा था, बट तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये डाउन साइड भी मूव हुआ तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद यहाँ एक सिचुएशन बन सकती थी, यहाँ मैंने दोबारा एक मिस की। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल क्लोज हुई, बट ये यहाँ ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता है। फिर उसके बाद ये अपना एक जोन में अपना आ गया था। उसके बाद ये वाली कैंडल या इस वाली कैंडल पे घुसना था, क्योंकि देखो इस वाली कैंडल में तो इसका ब्रेकआउट हो गया है जोन का, और ये वाली कैंडल बहुत प्यारी कैंडल थी, इसमें अपना प्रीमियम भी बहुत बढ़िया। ये देखो ये वाली कैंडल है, और कितना अच्छी कैंडल आ रखी है, और इस पे काफ़ी अच्छा मूव मिला रहा है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं गए थे फिर हम, और फिर दोबारा जब 23,000 पे पहुंच गया था मार्केट, तो फिर दोबारा दिखा दिया था कि ये पूरी शिफ्टिंग हो चुकी है, अब दोबारा मूव अप कर देगा। तो फिर मैं अप साइड के लिए रीटेस्ट का यहाँ पर वेट किया, और यहाँ पर मेरा पहला एसएल गया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया वीडियो में। यहाँ पर मैंने अपना वेट नहीं किया, अपना कैंडल क्लोज कर यहीं घुस गया और यहाँ पर एसएल खा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने वेट किया, यहाँ पर अब वेट करने के बाद ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, एक छोटी सी कैंडल आती है, फिर उसके बाद अच्छा नीचे तक आ जाता, बट क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, फिर बायर का जोन, और ये पूरा यहाँ पर अपना एसएल खा गया। तो यही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, आज का दिन अपना ट्रैपिंग ही था, आज का दिन अपने लॉस में ही क्लोज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज था बुधवार 19 फरवरी, ठीक है, बुधवार का दिन। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, अपना 20 फरवरी, ठीक है। अभी ये पता नहीं क्या हिसाब बना रहा है, ऊपर जाने नीचे, मतलब नीचे की तरफ आने का, क्या पता मेरा सिनेरियो सही ठीक हो जाए, अब शायद चले भी जाए, ठीक है। तो देखते, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा, अब कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, गुरुवार का दिन, थर्सडे, और 20 फरवरी, तो कल मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियोस, आपको सीखने के लिए कुछ मिला हुआ, तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और सपोर्ट करना मुझे, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और अच्छे से ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।